सोच रहे हो? कुछ नहीं, उन विजन्स के बारे में, उस बूढ़े आदमी के बारे में जिसने तुम्हारे पैर छुए। शायद मैं उसे खुद से बूढ़ी लगी होंगी। स्टॉप इट यार, मैं जानता हूँ तुम ये सब अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए कर रही हो। तो सूरज के सर पर चढ़ने से पहले तुम उस रास्ते के अंत तक जा चुके होंगे। मुझे कुछ फील जय, वही मंदिर है। रुकिए, वो आ रहे हैं। उन्होंने ये जगह खोज ली, आ गए वो दोनों यहाँ। अब और एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई, मगर याद है, हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। उन्हें सब कुछ खुद पता करना होगा। इस बार भोलेनाथ का खेल पहले से भी निराला है, उनकी समझ से भी परे, अचंभित करने वाला। हम उन्हें देखने के लिए यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चलो यहाँ से। भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वचन निभाया, हमारे सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन और उसके साथी को वापस लौटा दिया। पंडित जी, हमारे पास समय नहीं है। अब भोलेनाथ चाहेंगे तभी ये द्वार खुलेंगे। सॉरी डैड, कहा था आजाद पंछी हूं, आपकी कैद में नहीं रह सकता। वैसे अच्छा हुआ मैंने दक्ष को जय की गाड़ी के पीछे लगा दिया था, तभी तो यहाँ का पता मिला। मगर इसके आगे वो कहाँ गए हैं वो पता करना पड़ेगा। काका! एक लड़का लड़की आए उस गाड़ी में, आपने देखा उन्हें? कौन लड़का और कौन लड़की? बड़ा खूबसूरत नशीली आंखें, सरफिरी लड़की, अड़ियल दड़ियल लड़का जो मेरे सामने बिल्कुल जीरो है। आपने देखा उन्हें? अच्छा अच्छा अच्छा, एक लड़का एक लड़की, वो इस तरफ गए हैं। क्या ढूंढ रहे थे दोनों? वो मुझे नहीं पता। सालों साल पहले क्या हुआ था वो पता है, आज की बात नहीं। मुझे गंध आ गई थी कि तू सांप ही है। सच बता, कहां गए वो लोग? बता सच, बोल कहां गए हैं वो? बोल कहां गए हैं वो रहस्य में मंदिर इस तरफ गए। रहस्यमय मंदिर।
यहाँ ढूंढो, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी कोई स्क्रोल हो सकता है, कोई एंशिएंट किताब, कुछ भी। बट यू नो व्हाट, आई कांट एक्सप्लेन। ऐसा लग रहा है कि ये जगह बहुत जानी पहचानी सी है, ये मंदिर भी जाना पहचाना सा है, लेकिन ये हमसे कुछ छुपा रहा है। तूफानी हवाएं भी चलना बंद हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है हमें किसी और दिन आना चाहिए। चलो यहाँ से। क्या हुआ? शायद मैं गलत थी। ये मंदिर हमें कुछ बताना चाहता है, सच बताना चाहता है, और जब तक वो ऐसा नहीं कर देता वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। वीर बाबा घर पे ही है ना? हाँ, आज मैंने उसे कहीं नहीं जाने दिया। ये क्या हुआ? कौन सी जगह है ये? वीर को कुछ याद नहीं आएगा जब तक वो दिन के उजाले में उस रहस्यमय मंदिर की दीवार को छू नहीं लेता। तब तक उसे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं आएगा। सही वक्त आने से पहले कुछ भी नहीं। तो मैं सही वक्त का इंतजार करूंगा, पर वीर को उस मंदिर के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। वानी शर्मा यहाँ क्या कर रही है? यही हमारी किस्मत का लिखा था, वापस आना और नाग नागिनों के दुश्मनों को मिटाना। यही इच्छा है भगवान की, भोलेनाथ की। और इस बार हम अपने काम में नाकाम नहीं होंगे। इस बार हम उसे अपने रास्ते में आने नहीं देंगे। वो आकेश, वो चील, पता है ना इस जन्म में कौन है? उस वीरांशु सिंघानिया के अलावा और कौन हो सकता है? इसलिए उसे मिलते मुझे उसे इतनी नफरत हो गई थी। मुझे भी। शायद यही वजह है कि तुम्हारे आसपास होने पर मैं तुम्हारे लिए इतना प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ, क्योंकि सतयुग में उसने हमें एक दूसरे से छीन लिया था, जिसका हिसाब उसे इस युग में चुकाना ही होगा। हम मिलके उस चील को उसके किए की सजा देंगे। हम अपनी नई कहानी लिखेंगे, एक अलग अंत के साथ, उसके अंत और हमारी नई शुरुआत के साथ। रुको, हमारा दुश्मन हमारे कदमों में आ गिरा है। यही मौका है, इसे बचने का और कोई मौका नहीं देते। यही मार देते हैं अभी इसी वक्त। याद रखना आदि नागिन, तुम्हारे पास सारी शक्तियां होंगी, किंतु एक चील पे तुम तभी हमला कर सकती हो जब वो तुम पर हमला करे, उससे पहले नहीं। तुम्हारा वार पलटवार हो सकता है, पहला वार नहीं।